हालेलुया, जिसने मुझे ये ओहदा दिया है, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, और जिसने हमें बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। हालेलुया। और उसके बाद मैं खुदावंद के खादमों का, पास्टर कैमरन का, सिस्टर पास्टर समीना का, पास्टर शगुफ्ता का और पास्टर हरून का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और शुक्र करती हूँ कि हमें अच्छे खादम मिले हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो हर रोज आकर हालेलुया हमें सिखाते हैं, हमें लीड करते हैं, गाइड करते हैं। मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि दे आर माय मेंटर्स। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिनसे मैं रोजाना सीखती हूँ। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। हालेलुया। और बड़े काम के लिए जो खुदावंद ने कल मेरी जिंदगी में किया है, मैं खुदावंद के नाम को महिमा, आदर और वडियाई देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का हालेलुया दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करती हूँ। और जो ये प्लेटफॉर्म खुला है, हमारे लिए खुला है ताकि हम तरक्की करें और लीडर्स बने। हालेलुया यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ सपोर्टर्स का, पार्टनर्स का, प्रेयर वॉरियर्स का, जो यहाँ पर आके इस प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। और आज का मेरा जो टॉपिक है, that is new creation in Christ. हालेलुया। नई जिंदगी मसीह यीशु में, नई जिंदगी जब हमें मिलती है तो हमें किस तरीके से हमें चलना चाहिए, अपनी चाल चलन, अपना बोलना चालना, अपना उठना बैठना, अपना ढंग, हमें किस तरीके से मसीह यीशु में हमें निभाना चाहिए। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया। और मैं ईमान करती हूँ कि आज यहाँ पर एक बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस कलाम के वसीला से जैसे बरकत मुझे मिली है, वैसे ही आपको भी वैसी बरकत मिले जो खुदा ने मुझे दी है इस कलाम के वसीला से। आज हम कलाम में से देखेंगे अजाया की किताब, यशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत सबसे पहले मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। हालेलुया। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ भी सकते हैं। यशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Book of Isaiah chapter 43 verse 18 and 19। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर समीना, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस। हालेलुया। मेरी पंजाबी की बाइबल में ऐसे लिखा है, पहलियां गल्लां नू चेते ना करो, पुरानियां गल्लां नू ना सोचो, वेखो मैं एक नवा काम करन वाला हां, ओ हुणे ही दिस पवेगा कि तुसी उस तो अनजान रहोगे। मैं उजाड़ विच राह बनावांगा अते थल विच नदियां। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि पहली बातों को हम याद ना करें, पहली बातों को सोचे ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने कलाम में कि मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। एक नया काम, हालेलुया, हमारी जिंदगियों में। हालेलुया। इसलिए हमें पुरानी बातों पे कोई ध्यान नहीं लगाना, पुरानी बातें नहीं सोचनी, पुरानी बातों पर हमें अपना जो कहते हैं ना, हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना हमें, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं, हम मसीह यीशु में, हम मसीह में एक नई जिंदगी में आ चुके हैं, हम नई रचना है। हालेलुया। जैसे इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम पूछ की किताब में भी जाकर हम देखेंगे, पूछ की किताब, उसका हालेलुया, उसका 13वां अध्याय, हालेलुया, सबसे पहले मैं आपके साथ पढ़ूंगी, सॉरी, उसका 16वां अध्याय। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं उजाड़ विच ही राह बनावांगा और थल विच नदियां। हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ पर 16वां अध्याय कूच की किताब, उसमें से हम पढ़ेंगे और उसका मैं तीसरी आयत मैं पढ़ूंगी। और इजराइलिया ने उन्हां नू आख्या, सानू मिस्र देश विच यहोवा दे हथों क्यों ना मार जान दिता, जद असी मांस दियां तोड़ियां कोल बैठदे
ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ इस सारी सभा ਨੂੰ भूख नाल मार सुटो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें, जब हमने यशाया नबी की किताब में उसका 43वां अध्याय 18 और 19 आयत में हमने पढ़ा कि मैं उजाड़ में राह बनाऊंगा, हालेलुया, और थल में नदियां, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि जो इजरायली थे, जो मिस्र देश से परमेश्वर खुदावंद उनको निकाल के लेकर आए थे, वो क्या करते थे, वो परमेश्वर, वो तभी भी मूसा के आगे वो उस ममर करते थे, कंप्लेंट करते थे, वो कहते थे कि हमें वहां से क्यों निकाल के ले आया, हमें वहां से क्यों निकाल के ले आया खुदावंद, हम तो वहां मूसा, हम तो वहां ही ठीक थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनमें अभी भी मिस्र था, हालेलुया, क्योंकि वो पुरानी बातों में चल रहे थे, वो पुरानी जिंदगी में चल रहे थे, वो पुरानी ही जो सोच थी उनकी, वो पुरानी थी, हालेलुया। इसलिए हमें, क्योंकि हम मसीह के खून से खरीदे गए हैं, वी हैव बीन पेड फॉर द विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हमें मसीह के खून ने अपने खून से हमें खरीदा है, हालेलुया। और हम मसीह के खून में साफ और पाक हो चुके हैं, और हमें अपनी सोचों को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी थिंकिंग को नया बनाना है, हालेलुया। हमें वैसे काम नहीं करने जैसे इजरायली जब मिस्र देश से वो खुदावंद उनको निकाल के लेकर आए थे, और वही वो बातें सोच रहे थे कि हम तो वही अच्छे थे, हम तो वही अच्छे थे, हमें अच्छा खाना मिलता था, हमें अच्छा पहनने को मिलता था, हम वही अच्छे थे, क्योंकि उनमें अभी भी मिस्र था, उनमें वही बातें थी जो वो मिस्र में करते थे, हालेलुया, हालेलुया। पर खुदावन ने उनके लिए मन, उनके लिए फूड, उनके लिए जो सुबह को वो मन को इकट्ठा करते थे, खुदावन ने वो उनके लिए उत्पन्न किया, हालेलुया। उनके लिए मन खुदावन ने स्वर्ग में से भेजा, हालेलुया, ताकि वो उस फूड को खा के, उस मन को खा के नए बन जाए, हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक्सोडस की ही किताब में उसका 13वां अध्याय और उसकी 21वीं मैं वर्स पढ़ना चाहूंगी कि यहोवा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਜਾਣ। ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ कदे ना हटिया, हालेलुया। खुदावंद ने उजाड़ में उनके लिए राह बनाया, उनके लिए वो रास्ता तैयार किया, हालेलुया। कितना हमारा खुदावंद कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना प्यार करने वाला है। He is so unconditional, his love is unconditional, कि उसने उनके लिए, हालेलुया, उन लोगों के लिए, उन इजरायलियों के लिए उसने उजाड़ में से राह बनाया, रास्ता तैयार किया, हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें चुना है, अपनी चोजन जनरेशन बनाया है, हम उसके चुने हुए वसीले हैं, हालेलुया। हम उसकी चोजन जनरेशन है, हमें उसने अपनी पवित्र कौम बनाया है, हमें मां के पेट में आने से पहले उसने क्रिएट किया है। he is our designer, वो साडा डिजाइनर आ, उन्हें सानू क्रिएट किया है, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्यों ना हम उन बातों को लें, उन चीजों को लें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने कलाम के वसीले में से हमें बताया है, उसके किरदार को, उसके कैरेक्टर को अपने अंदर लें, हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए राह तैयार किया, उसने हमारे लिए राह तैयार किया, हालेलुया। उसने वो रास्ता बनाया हमारे लिए, क्योंकि हम खुदा से अलग हो चुके थे, पर मसीह यीशु के खून से जब उसने अपना खून बहाया, हालेलुया, उसने अपने खून से हमें खरीदा, ताकि हम खुदा के बीच और हमारे बीच जो फासला था वो एक हो जाए, हालेलुया। वो हमारा मीडिएटर बना, ताकि हम खुदा के दरमियान और अपने दरमियान जो हमारा फासला था वो नजदीक हो जाए। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें अपना कलाम दिया है, जिंदा कलाम, जिसके वसीला से, जिससे हमें वो जिंदगी मिली है, वो लाइफ मिली है, हालेलुया, वो नई रोशनी मिली है, नया जीवन मिला है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, हालेलुया। यहोवा उनको राह बताने के लिए दिन में बदल के थम में और रात में रोशनी देने के लिए
आग के थंब में से उनके आगे आगे तुरता था, उनके आगे आगे चलता था। हालेलुया। उसने उजाड़ में भी राह को तैयार किया, उसने वो रास्ता बनाया। हालेलुया। उसने वो रास्ता तैयार किया। हालेलुया। इसी तरह हम एक्सोडस की किताब में ही उसका 17वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत भी हम पढ़ लेंगे। ਵੇਖ मैं तेरे अगे होरेब दी चट्टान उत्ते खड़ा होऊंगा ਅਤੇ तू चट्टान ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਪੀਵੇ। ਤਾਂ मूसा ने इजराइल ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें पानी देने के लिए, हालेलुया, उस होरेब की चट्टान के ऊपर उसने फोर्सिबली, हालेलुया, जोर से अपना जो उसका ढांगा था उसने उसको मारा। हालेलुया। ताकि उसमें से, उन नदियों में से पानी निकले। हालेलुया। और थल विच नदियां। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा कितना मेहरबान है, हमारा खुदा कितना अच्छा है, कितना भला है कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया। हालेलुया। मैं खुदावंत का शुक्र करती हूँ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। हालेलुया। 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 पुरानी जिंदगी, हालेलुया, क्योंकि वो अभी तक भी पुरानी जिंदगी में वो सेटिस्फाइड थे, इतने कंफर्ट उनके, वो चाहते थे कि हम इस पुरानी जिंदगी में ही सेटिस्फेक्शन हमें मिले। हालेलुया। बिकॉज दे वर इन देयर कंफर्ट जोन। वो अपनी सेटिस्फेक्शन में थे, वो अपने कंफर्ट जोन में थे, वो नहीं जानते थे। हालेलुया। वो वही बुराइयां करते थे, वही घिनौनी चीजें करते थे जो खुदावंत को नहीं पसंद थी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंत ने हमें अपनी अपनी छवि पे बनाया है। जैसे जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब में अगर हम जाएं, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। ਤਾਂ परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਕਿਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ उत्पन्न किया। हालेलुया। खुदा ने अपने स्वरूप पे हमें बनाया है। हालेलुया। उसने हर एक वो चीज के ऊपर हमें इख्तियार दिया है, हमें अथॉरिटी दी है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप पे हमें बनाया है। हालेलुया। हम उसकी छवि पे, उसकी इमेज पे हम बने हैं। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम उस जिंदगी में आए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। वो नई जिंदगी, वो नई रचना जो उसने रची शुरू से। उसने वो ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड द अर्थ। उसने शुरू से ही जो है हमें बनाया है, शुरुआत से हमें बनाया है। ही इज द क्रिएटर। हालेलुया। वो हमारा क्रिएटर है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। इवन दो, हालांकि वो अपनी स्लेवरी में थे। हालेलुया। इजरायली जो अपनी स्लेवरी में थे, अपनी गुलामी में थे, हालेलुया, तब भी वो कहते थे, हालेलुया, कि हम पुरानी जिंदगी में ही अच्छे थे। इवन दो वो अपनी स्लेवरी में थे, अपनी गुलामी में थे, तब भी वो कहते थे कि हम पुरानी जिंदगी में ही अच्छे थे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने खून के साथ अपना बेटा हमें दिया ताकि हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, हमें वो लाइफ मिले, सदा की जिंदगी मिले। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। एक और हम हवाला देखेंगे। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जो 40 दिन का काम था, जो 40 डेज का काम था, वो 40 साल में बदल गया। उनको कितना टाइम लगा, कितना समय लगा कि वो खुदा की बादशाहत को पहचान सके, खुदा के उस काम को जान सके। हालेलुया। चर्च में बताना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है, कितने हम प्रेशियस हैं खुदावंद की नजरों में। यू आर द प्रेशियस वन, वी आर ऑल द प्रेशियस वन। हम उसकी नजरों में प्रेशियस हैं, हम उसकी नजरों में कीमती हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है।
जहां खुदा का आत्मा है वहां पर आजादी है। देयर इज फ्रीडम। हमें आज फ्रीडम मिल चुकी है, हमें आज आजादी मिल चुकी है, हम सेट फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि हम न्यू क्रीचर हैं, न्यू स्पीशीज हैं। नई रचना हमें खुदावंद ने हमें नई रचना के तौर पर हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। The new creation has the spirit of Christ. जो न्यू क्रिएशन है उसमें क्या है? मसीह यीशु का आत्मा है। न्यू क्रिएशन कौन है? हम और आप। हम न्यू क्रिएशन है और हम में मसीह का आत्मा, मसीह का पाक रूह, जो पाक रूह है वो हम में वास करता है। New creation means under contract. Hallelujah. Jesus is in charge. क्योंकि यीशु मसीह अब इन चार्ज है, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हैं। दिस इज द न्यू क्रिएशन। क्योंकि यीशु मसीह इन चार्ज है, वो हमारी जिंदगी के इन चार्ज हैं। हर चीज में मसीह यीशु को आगे रखें, हर चीज में उस पाक रूह को आगे रखें, खुदा को आगे रखें। Because we are under contract, we have the price has been paid. कीमत जो है वो हमारे लिए अदा हो चुकी है, पे हो चुकी है। हालेलुया। हमारा बोलने चालने का ढंग, उठना बैठना हमारा कैसा होना चाहिए? मसीह यीशु जैसा, वैसा किरदार जो मसीह यीशु का था, वैसा कैरेक्टर, वैसा एटीट्यूड, वैसा बोलना चालना, वैसी लैंग्वेज जो मसीह यीशु की थी। क्योंकि हम, खुदा ने हमें चुना है। वी आर द चोजन वंस। हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, हम उसके चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। तो हमारी लैंग्वेज, हमारा उठना बैठना वैसा हो। हालेलुया। क्राइस्ट शुड बी आवर पैटर्न। मसीह हमारा पैटर्न होना चाहिए। हालेलुया। वैसे काम, वैसा एग्जाम्पल। हालेलुया। क्योंकि वो कुंवारी से पैदा हुए थे, वो शुद्ध थे, वो पवित्र थे। इसी तरह हमें पवित्र बनना है। हमें अपना चोला जो है, इन नई नई जिंदगी जो हमें मिली है, वो हमने उस तरीके से जीनी है। हालेलुया। कि जिसमें क्राइस्ट हमारा पैटर्न हो, ताकि लोग जाने, लोग पहचाने कि इनमें खुदा का रूह वास करता है, खुदा का रूह बसता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और हम अब पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियन उसका 6वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियंस उसका 6वां अध्याय और उसकी दूसरा कुरिन्थियंस उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पहले मैं पढ़ना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम 6वें अध्याय पे जाएंगे। उसका 8वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुसी साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा नु जानते हो, जो भावें ओ धनी सी पर तुहाडे लई निर्धन बनिया, भई तुसी ओ दी निर्धनताई तो धनी हो जाओ। हालेलुया। ओ वाओ, कितना अच्छा वर्स है। हालेलुया। कितना अच्छा स्क्रिप्चर हमें खुदा ने दिया है। क्योंकि हम मसीह की कृपा से, हालेलुया, धनी बन जाए। उसने हमारे लिए जान दी सलीब के ऊपर, ताकि हम रिच हो जाएं, ताकि हम धनी हो जाएं। हालेलुया। अपनी जिस्म की कामनाओं के ऊपर ध्यान नहीं डालना। अपनी जिस्म की कामनाएं जो हैं वो हमें छोड़नी है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने आप से ये गुस्सा, हालेलुया, अपने आप से कंपटीशन जो हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ हम compete करते हैं, हमें उन चीजों को छोड़ना है और मसीह यीशु को पहनना है। उसकी रिप्रेजेंट करनी है, उसकी किरदार को रिप्रेजेंट करना है, उसकी कैरेक्टर को पहनना है। क्योंकि हम नए हो चुके हैं, उस खून से खरीदे जा चुके हैं। अपने अंदर वर्ल्डली डिजायर्स को मारना है और उसकी जगह हमने स्पिरिचुअल डिजायर्स को पैदा करना है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। अब हम 6वें अध्याय में जाएंगे
और उसका 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ूंगी। ਅਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ और ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ बचन सर्वशक्तिमान प्रभु दा है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या हमें बताता है कि उसने हमें उन सब चीजों से अलग कर दिया है। He set us apart from those things जो खुदा को नहीं पसंद है। हालेलुया। उसने हमें वो सब चीजों से अलग कर दिया है ताकि हम उसकी बादशाही में जाने के लिए तैयार हों, प्रिपेयर हों, रेडी हों। हालेलुया। वो हमारे लिए निर्धन बना, वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनी बन जाएं, ताकि हम रिच हो जाएं। हर एक वो चीज में, हर एक उन बातों में, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रभुओं का प्रभु है, ऑलमाइटी है। ही इज सॉवरेन। चर्च में बताना चाहती हूं कि आप पुरानी बातों को छोड़ें। जो हमें पुरानी बातें, अभी तक हम मिस्र में ही हैं। हालेलुया। हम उन बातों को हमने छोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। अगर हम उन्हीं बातों को अपने साथ बांधी रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उसकी बादशाही में नहीं शामिल हो सकते। इसलिए हमें उन बातों को छोड़ना है, हमें उन बातों को रद्द करना है, हमें उन बातों को डिस्ट्रॉय करना है अपने में से, ताकि हम आगे बढ़ें, ताकि हम उसकी बादशाही के लिए काम कर सकें। अगर हमारे अंदर ऐसी बातें होंगी तो हम उसकी बादशाही के लिए काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन बातों को, उन झगड़ों को, उन रगड़ों को, हालेलुया, उस गुस्से को, उन चीजों को अपने अंदर से मारना है। बिकॉज वी आर अ न्यू क्रिएशन। हम एक नई रचना है, नई जिंदगी है, हमें नई जिंदगी मिली है, वो इटर्नल होप मिली है, हमें एवर लास्टिंग लाइफ मिली है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने इस दुनिया से कितना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया, ता जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर सदा की जिंदगी पाएगा। पर हमें अपने अपने कैरेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना है। सदा की जिंदगी तो खुदा ने हमें दे दी है, पर क्या हमारा कैरेक्टर वैसा है जो मसीह यीशु का था? क्या हमारा उठना बैठना वैसा है जो मसीह यीशु का था? क्या हमारा बोलना चालना वैसा है जो मसीह यीशु का था? क्या हमारी लैंग्वेज वैसी है जो मसीह यीशु की थी? खुदा ने मुझे ये कलाम दिया ताकि मैं, सबसे पहले कलाम जो था वो मेरे लिए आया। हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से मुझे बदला, मुझे चेंज किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी से बात कर रही थी, कोई एक लेडी थी, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं उनसे बात कर रही थी और वो मुझे पूछ रही थी कि सिस्टर जी ऐसे नहीं, ऐसे मैं तो वही बातें जो मेरे अंदर पहले थी, मैं तो उन्हीं वही बातें, मैं तो बस मैं तो वही कर रही हूँ जो मेरे मेरे अंदर पहले था। शी वाज टेलिंग मी एंड शी इज अ बिलीवर। उसने मसीह यीशु को एक्सेप्ट किया है, अपना नजात दहिंदा माना है। पर फिर भी जब मैं उससे बात कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये शी इज जस्ट अपनी पुरानी बातों पर ही ये तो गौर कर रही है। हालेलुया। इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच सकते अगर हमारे अंदर वो पुरानी जो सोच है, वो पुरानी जिंदगी जो है, हम उसी को लेकर चलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने अंदर से पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुरानी चीजें हमें निकालनी होगी। जैसे इजरायली थे, हालेलुया, उनको 40 दिन का जो सफर था वो 40 साल में बदल गया, क्योंकि उनको तब अभी तक भी समझ नहीं आई। हालेलुया।
पर हमने वो काम करना है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह जैसा काम उन्होंने किया, जो असाइनमेंट उन्होंने हमें दी है, उस असाइनमेंट को हमने पूरा करना है। मैं एवरी डे आई जस्ट प्रे, आई गो ऑन माय नीज, आई प्रे टू गॉड, खुदावंद मुझे आज का दिन, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अस, हर एक दिन हमारे आगे चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, और मैं खुदा के आगे हमेशा अपने वर्क प्लेस में जाने से पहले मैं हमेशा खुदा के आगे दुआ करती हूँ कि खुदावंद आज जो चैलेंज है जो आपने मेरे लिए रखा है उसमें मैं फतह पाऊं। हालेलुया। किसी भी तरह का कोई चैलेंज हो पर उसमें मैं फतह पाऊं। हालेलुया। खुदावंद आप मेरे में होकर काम करें, कोई ऐसी बात ना मेरे मुंह से निकले, कोई ऐसी ऐसी चीज ना मैं किसी को कह दूं जिसके लिए मैं ठोकर का किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाऊं। बिकॉज वी आर न्यू क्रिएशन, हम न्यू स्पीशीज हैं। हमें बोलने से पहले, जबान खोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, कितनी बार सोचना चाहिए कि हम किसके बेटे और बेटियां हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्राइस्ट आपका पैटर्न होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। हम इफिशियंस की किताब उसका 4था अध्याय 22 और 24 आयत को भी पढ़ेंगे। इफिशियंस की किताब 4था अध्याय 22 और 24 आयत। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने निकाल लिया है। अफसियों की किताब 4था अध्याय उसका 22 और 24 आयत हम पढ़ेंगे। 22 से लेकर 24 तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की, शहवतों की के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। अपनी अगले चलन की उस पुरानी इंसानियत को हमने उतारना है। हालेलुया। अपने अगले चलने की पुरानी इंसानियत को हमने उतारना है और मसीह में हमने नए बनते जाना है। हालेलुया। अपने मन के स्वभाव में, अपने दिल के स्वभाव में हमने नए बनते जाना है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ यहां से स्टार्ट होता है, सब कुछ यहां से शुरू होता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि दिल पुज के धोखेबाज या पुज के। तो इसलिए हमें अपनी अगली, जो हमने अगला काम करना है उसमें हम नए बनते जाएं, पुरानी इंसानियत को उतार दें, मसीह की नई इंसानियत को, उसके चोले को पहन ले। हालेलुया। यहां पर लिखा है अते नवी इंसानियत नु पहन लो ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਦੇ अनुसार सच्चाई ਦੇ धर्म ਅਤੇ पवित्रताई ਵਿੱਚ उत्पत्त ਕੀਤੀ गई है। सच्चाई और पवित्रताई में हमने चलना है, ट्रूथ एंड प्योरिटी में। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, हालेलुया, एंड प्योरिटी में हमें चलना है। अपने अंदर से ये सब चीजें निकालनी है, तभी जाकर हम उस खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। हालेलुया। एक जैसा प्रेम, यूनिटी में चलना है, एक जैसा प्यार रखना है, वन अकॉर्ड में रहना है। हालेलुया। एक माइंड में रहना है। प्राइड और एनवी, हमारे में वो घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे में वो प्राइड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अधीन होकर एक दूसरे के सबमिट होना है। हम फिलिपियंस की किताब में भी ये जाके पढ़ेंगे।
चैप्टर दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 तक। फिलिपियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय 1 से 5 तक मैं पढ़ती हूं आपके साथ। हालेलुया। सो जे मसीह विच कुछ दिलासा, जे प्रेम ਦੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ अथवा फोके कमंड नाल कुछ ना करो। हालेलुया। धड़ेबाजियां और फोके घमंड के साथ कुछ ना करो। हालेलुया। पर एक दूसरे के सबमिट हो, एक दूसरे के अधीन हो। ये खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम एक दूसरे के सबमिशन में रहें, एक दूसरे के अधीन रहें। हालेलुया। और अपने आप को एक दूसरे से, हालेलुया, एक दूसरे नु अपने आप तो उत्तम जानो, एक दूसरे को अपने आप से उत्तम जानो। हम्बलनेस इज द की टू हेवन। हमें अधीन रहना है, हमें हम्बल होना है, हमें नरमाई में चलना है, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है, हमें एक दूसरे के साथ वो यूनिटी में चलना है, एक दूसरे को माफ करना है, माफ करके हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज हम्बलनेस इज द की, वो एक चाबी है। एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को अपने आप से उत्तम जानना है। यही खुदा का कलाम हमें बताता है। और जब हम खुदा के कलाम में एवरी डे खुदा के कलाम को अपने अंदर भरेंगे, अपने अंदर लेकर जाएंगे, तो वो कलाम जो है वो हमें अंदर से साफ करेगा, धोएगा। क्योंकि कलाम ही है जो हमें अंदर से पवित्र कर सकता है, प्योर कर सकता है, ताकि हम उस सच्चाई के चोले को पहन ले, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ को अपनी कमर पे कस लें, ताकि हम दुश्मन के हर एक वो चीजों का सामना कर सके, उसके हर एक वो वेपन्स के आगे हम खड़े हो सके। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि खुदावंद ने हमें अपना जिंदा कलाम दिया है। खुदावंद ने हमें ये जीवन की रोटी है। जितना इसको हम अपने अंदर लेकर जाएंगे, उतने हम पाक और साफ किए जाएंगे, उतने हम प्योर होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। Hallelujah, because he is the King of Kings and he is the Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु है और खुदावंदों का खुदावंद है। वो ऑलमाइटी है, he is sovereign. उसके कलाम को जितना हम पिए, जितना हम अंदर लेकर जाएं, हम पवित्र किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कलाम को एवरी डे की रोटी, अपने जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, फूड को खाते हैं, वैसे ही इस कलाम को खाएं, इस कलाम को अंदर लेकर जाएं, ताकि हम पाक और साफ किए जाएं। हालेलुया। ताकि हम दुश्मन के वो हर छल छिद्रों का सामना कर सकें जो उसने हमारे लिए वेपन्स तैयार किए हैं। क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यही हमें सिखाया जाता है कि कलाम में बने रहें, खुदा के वचन में बने रहें, वचन को ज्यादा से ज्यादा खाएं, ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी पे अप्लाई करें। इफिशियंस की किताब, इसी किताब में हम रहेंगे, उसका 5वां अध्याय 15वीं और 16वीं आयत भी मैं आपके साथ पढ़ूंगी। सॉरी, इफिशियंस की किताब 5वां अध्याय 15वीं और 16वीं आयत मैं पढ़ूंगी। सो चौकसी नाल वेखो भाई तुसी किकर चलदे हो, निर्बुद्धा वांगू नहीं सगों बुद्धवाना वांगू। अपने ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ बुरे ਹਨ। See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें कहता है मूर्खों की तरह ना हम बने, हम बुद्धवानों की तरह बने। अपनी सोच में हम नए बनते जाएं, अपनी सोच में हम बुद्धिमान बनते जाएं, ना कि मूर्खों की तरह, ताकि ऐसे दिनों का हम सामना कर सकें।
रिडीमिंग द टाइम, हालेलुया। पंजाबी में लिखा है कि अपने लिए समय ਨੂੰ लाभदायक करो, अपने समय को मत वेस्ट करो, इस टाइम को मत वेस्ट करो, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया मुड़ के वापस नहीं आना। इसलिए यू हैव टू बेनिफिट, यू हैव टू, जब हम इस टाइम को, हम इस समय को, उसमें से हमने बेनिफिट्स लेने हैं, हालेलुया, ताकि हम दुश्मन के हर वो कामों का सामना कर सकें, हालेलुया। इवल डेज में इस दुनिया के जो रंग रूप है उसमें हम खड़े हो सके खुदा के कलाम के साथ। जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं उनको हम मार सके खुदा के कलाम से, रूह की तलवार से, हालेलुया। इसलिए चर्च हमें जागते रहना है। हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको हमने लूज नहीं करना, उसको हमने खोना नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें क्रिएट किया है। ही इज अवर क्रिएटर, उसने हमें बनाया है। हम उसकी क्रिएटिविटी, उसके हाथ की, हम कहते हैं ना कि हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं। तो हमने अपने इन सब बातों के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें लूज नहीं करनी, वो हम खो नहीं सकते उन ब्लेसिंग्स को, जो हमें इतनी खुदा ने बरकतें दी हैं, इतनी हमें बख्शिशें दी हैं, इतना हमें खुदा ने हमें प्यार किया है, हमें हर चीज से उसने ममूर किया है, हर चीज उसने हमें दी है, हमारी जरूरतों को, हमारी नीड्स को पूरा किया है, क्योंकि हम उसकी हाथ की बनाई हुई क्रिएशन है, हम उसकी हाथ की बनाई हुई रचना है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ, हालेलुया। उसने हमें अपना सांस फूका है। He has given us the breath so that we may live, ताकि हम abundance में इस जिंदगी को गुजार सके, भरपूरी में इस जिंदगी को गुजार सके, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि my grace is sufficient for you, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए काफी है। इतनी कृपा हमें हमारे ऊपर खुदा ने की। He's given us the grace, क्योंकि हम इस टाइम के ऊपर उस ग्रेस के अंडर हैं, उस कृपा के अंडर हैं। उसने हमें इतनी ग्रेस दी है, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है, वो हमें बनाता है अंदर से, वो हमें मजबूत करता है, ताकि हम दुश्मन के हर वेपन्स के ऊपर सक्सेस हो सके, विक्ट्री पा सके, हम जीत सकें, और वो अंदर की जो कामनाएं हैं, जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, उन सब चीजों को हम मार सकें, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी में, हम आत्मा में और भी ज्यादा आगे बढ़ सकें, यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। अपने रिवॉर्ड को, अपने गिफ्ट को हमने खोना नहीं है। डोंट लूज योर रिवॉर्ड, डोंट लूज योर गिफ्ट जो खुदा ने हमें दिया है। वो ताज जो है, जो हमारा स्वर्ग में खुदा तैयार कर रहे हैं, उस ताज को हमने नहीं खोना। जैसे इजराइलियों ने किया, हमने वैसे नहीं करना। जैसे इजराइलियों ने कहा कि हम तो वही अच्छे थे, क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो इजिप्ट था, उनके अंदर अभी भी वो मिस्र था, वो अभी भी वही सोचते थे कि हम तो वही अच्छे थे, हमें अच्छा खाना मिलता था, हमें अच्छा पहनने को मिलता था, हमें अच्छा फूड मिलता था, हमें अच्छा पीने को मिलता था, हम वही अच्छे थे। पर वो ये जानते नहीं थे कि वो स्लेवरी में रह रहे थे, वो गुलामी में रह रहे थे। वो उनको उसी में सेटिस्फेक्शन थी, वो अपने कंफर्ट जोन में थे। हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो सेटिस्फेक्शन से हमें बाहर निकलना है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तब हम जान पाएंगे खुदा की हर वो चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उसकी हर नेमतों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, वो बरकतों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, वो असाइनमेंट जो परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए। क्योंकि जब हम इन चीजों को छोड़ेंगे, तभी हम आगे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, नहीं तो हमें भी, सानू भी फिर 40 साल इत्थे लग जाने। इस करके इसलिए हमें
उन बातों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। जो खुदावंद ने हमें काम दिया है, उस काम को हमने करना है, अच्छे तरीके से करना है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। गलेशियंस की किताब, गलातियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत मैं पढ़ूंगी आपके साथ। पौलुस अपोस्टल पॉल कहते हैं कि मैं मसीह दे नाल सलीब दिता गया, पर हुण तो मैं तां नहीं जिउंदा, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। अपने आप को खुदावंद ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अपोस्टल पॉल कहते हैं अब इसमें अब मैं नहीं, मुझ में मैं नहीं, पर मुझ में मेरा मसीह जिंदा है, मुझ में मेरा यीशु मसीह जिंदा है, हम में हमारा मसीह जिंदा है। अब हम अपने आप के नहीं रहे, हम उसके खून से खरीदे गए हैं। The price has been paid for us। हम उसके खून में नहाए गए हैं, हम उसके खून से पाक और साफ किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। अपोस्टल पॉल जस्ट अमेजेस मी, ही इज जस्ट, मैं जब अपोस्टल पॉल के खत पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कैसे अपोस्टल पॉल ने अपनी जिंदगी को गुजारा, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को इस जमीन के ऊपर रहकर, हालेलुया, इस जमीन के ऊपर रहकर कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया। क्योंकि उसने कहा कि मुझ में मैं नहीं, पर मुझ में मेरा मसीह जिंदा है। हमारे में हमारा मसीह जिंदा होना चाहिए, ताकि लोग पहचाने, लोग जाने कि इनमें इनका खुदा वसता है, इनमें पाक रूह का वास है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना वैसा हो, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर वैसा हो, ताकि लोग जाने कि हम किसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा पाक है, वो पवित्र है, उसने हमें अपनी छवि पे बनाया है, अपनी इमेज पे बनाया है। द न्यू मी इज अ पावर। क्योंकि हम नए हैं तो खुदा ने हमारे अंदर वो पावर भी डाली है, वो शक्ति भी डाली, वो स्ट्रेंथ भी दी है। इज़ीकियल की किताब, उसका 36वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। इज़ीकियल की किताब 36वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। अगर किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। हिजकिय्याह की किताब, उसका जी, 36वां उसका बाब। 36वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत जी। प्लीज। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, तुम में से अपने आयन की पैरवी करोगे, करवाऊंगा, और तुम मेरे हिकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। कुरान पे पढ़े उस समय हालेलुया। थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा, ताकि हम परमेश्वर की हर वो इच्छा को पूरा कर सकें। खुदा ने अपना आत्मा हमें दिया है, उसने अपना आत्मा हमारे ऊपर डाला है, ताकि हम उसकी हर एक वो इच्छा को, हर एक वो विल को पूरा कर सकें जो खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। ताकि हम उस गुड न्यूज को, हालेलुया, खुदा के इस वचन को, गुड न्यूज को हम फैला सकें, क्योंकि यीशु का आना बहुत नजदीक है। द सेकंड कमिंग इज वेरी वेरी नियर।
क्योंकि खुदा ने अपना कलाम, अपने कलाम में ये बताया कि उसने हमें अपना आत्मा दिया, उसने हमें वो होली स्पिरिट दिया, पाक रूह दिया, ताकि हम उसकी मदद के साथ हर एक वो चीज के ऊपर फतह पा सकें, हर एक वो चीज कर सकें इस जमीन के ऊपर रहकर। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। Moving to a brand new city and taking a brand new name and finding a brand new job will not help us. ये चीजें हमें मदद नहीं करेंगी। हमें क्या मदद करेगा कि हमें पहले अपने आप को बदलना है। We need to change ourselves. हमें अपने आप को पहले बदलना है, अपने आप को पाक और साफ करना है। ये चीजें नहीं हमें बदल सकती, हमें अपने आप को, खुद को साफ करना है, अपने आप को कंट्रोल में लाना है। Jesus said it's not external that cause the root problem, it's the internally जो है प्रॉब्लम पैदा करती है। It's not external, बाहर की चीजें नहीं, पर इंटरनल, अंदर, यहाँ इस दिल में ये बातें आती हैं, इस दिल में खुदी आती है, इस दिल में किसी के लिए गुस्सा आता है। क्योंकि हमने अंदर से अपने आप को साफ करना है। हालेलुया, कलाम के साथ, इस वचन के साथ पढ़कर इसको अपने अंदर लेकर जाना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियंस उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियंस 5वां अध्याय 17वीं और 18वीं आयत। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. 17वीं और 18वीं आयत में पढ़ूंगी। 5वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत। सो जे कोई मसीह विच है तां ओ नवी सृष्ट है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो ओ नवियां हो गईयां हन, पर सारियां गल्लां परमेश्वर तो हन जिन्हें मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया अते मिलाप दी सेवकाई सानू दित्ती। वाओ, नई सृष्टि। अगेन मैंने आपको ये रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हमें अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। हालेलुया। पुरानी बातें जो है वो बीत गई, अब नई हो गई, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया, क्योंकि परमेश्वर मसीह के राही, हालेलुया, सारियां गल्लां परमेश्वर तो हन जिन्हें मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया, मसीह के साथ हमें मिला लिया, ताकि हम इस पुरानी जिंदगी को छोड़ के नई जिंदगी को आगे लेकर जाएं, नई जिंदगी को पहने। रिकॉन्सिलिएशन, हालेलुया। हमें अपने माइंड में रिन्यू होना है। रिन्यू योर आवर माइंड, वी हैव टू रिन्यू आवर माइंड। अपने माइंड को रिन्यू करना है, नया करना है, क्योंकि सब पुरानी बातें जो है वो बीत गई हैं। नई नई चीजें, हालेलुया, नई रचना, नई जिंदगी, नया सब कुछ हमें मिला है, क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है। The blood of Lamb has already been shed for us. New creation in Christ. We are a new creation in Christ. मसीह में हम नए हैं, नई रचना है, हमें नई रचना मिली है। हालेलुया। इसका मतलब है कि we have been created to act like God. कि हमें वैसा मिजाज रखना चाहिए, हमें वैसा कैरेक्टर हमारे में होना चाहिए। इफिशियंस का 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि सो तुसी प्यारियों पुत्रा वांगू परमेश्वर दी रीस करो। बेटे बेटियों जैसे हम परमेश्वर की रीस करें, परमेश्वर की कॉपी करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है,
वो होली है और उसने हमें पवित्र बनाया है। ही इज होली, ही इज होली ऑफ द होलीज। हमें उसकी रीस करनी है, हमें उसके जैसा बनना है। अपने आप में हमें मजबूत होना है, हम अपनी ताकत से नहीं, नॉट बाय पावर, नॉट बाय माइट, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा से हम सब कुछ कर सकते हैं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं उसमें जो मुझे वो बल देता है, शक्ति देता है। हम अपनी अपनी शक्ति से, अपनी स्ट्रेंथ से हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम परमेश्वर की स्ट्रेंथ से, परमेश्वर की आत्मा से, बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वी कैन डू एवरीथिंग। जैसे मैंने यहां पर बताया, द न्यू मी इज अ पावर, क्योंकि इसमें शक्ति है। खुदा ने हमें नया बनाया है, हमें अपना चोला पहनाया है, हम नई जिंदगी में चल रहे हैं, हमारे अंदर नई चीजें हैं। तो खुदा ने हमें अपनी स्ट्रेंथ दी है, पावर दी है, ताकि हम उन बरकतों को हासिल कर सकें, ताकि हम उस ताज को ना लूज कर सकें जो खुदा ने हमारे लिए उस स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। न्यू मी इज अ पर्पस। खुदा ने हमें यहाँ पर भेजा है एक पर्पस के लिए। उसने हमारी जिंदगी के लिए एक योजना तैयार की है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका 31वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत भी हम देखेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 31वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत मैं पढ़ूंगी। इसमें लिखा है कि ए ओ नेम है ਜਿਹੜਾ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। I will put my law on their minds, on their hearts। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं अपनी विधियों को, अपने कानूनों को उनके दिलों पे, दिलों की तख्तियों के ऊपर लिखूंगा। हालेलुया। उसने हमारे साथ स्टार्टिंग से, शुरू से एक नेम बांधा है, कॉवेनेंट बांधा है। उसने कहा है मैं उनके दिलों के ऊपर, वो उनके दिलों की तख्तियों के ऊपर उन विधियों को, उन कानूनों को लिखूंगा। उनके माइंड्स, उनके हार्ट्स उन कानूनों के ऊपर चलेंगे, उन विधियों के ऊपर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, when the Lord said that he would write his law upon our heart, he did not mean that he would write the book of Leviticus। उसने ये नहीं कहा कि मैं इनके दिलों के ऊपर वो किताबों को लिखूंगा। हालेलुया। बट he would write the principles, जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे दिलों के ऊपर लिखेंगे। हालेलुया। वो लॉज, वो कानून, वो विधियां, ताकि हम उन बातों को, उन कानूनों को, उन विधियों को समझ सके अपने दिल की तख्तियों के ऊपर लिख के। एंड ऑल्सो गिव अस अ न्यू हार्ट दैट वुड डिजायर टू ओबे देम। जैसे हमने हिजकियल की किताब 36वां अध्याय और उसकी 27 वर्ष में पढ़ा है कि उसने अपना आत्मा हमारे ऊपर उड़ेला, हमारे दिलों को तैयार किया, अपनी विधियों को, अपने कानूनों को उसने हमारे दिलों के ऊपर लिखा है, ताकि हम उन विधियों को, उन कानूनों को अच्छे तरीके से निभा सकें यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि वी आर अ न्यू क्रिएशन। हम नई सृष्टि हैं। खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ने हमें तैयार किया है ताकि हम उसकी किंगडम में शामिल हो सके।
उसने हमें वो इख्तियार दिया है ताकि हम दुश्मन की हर एक वो वेपन्स के ऊपर, उसके हर एक वो प्लान्स के ऊपर, उसकी हर एक वो योजनाओं के ऊपर हम फतह पा सकें, हम सक्सेस हो सकें। बट बिफोर दैट वी हैव टू डू व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। हमें वो करना है जो खुदा का, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने अंदर से इन सब चीजों को निकालना है, अपनी सोचों को बदलना है, अपने चाल चलन को बदलना है, अपना उठना बैठने का ढंग बदलना है, हम्बल होना है, एक दूसरे के सबमिशन में रहना है। हालेलुया। एक दूसरे को अपने से उत्तम मानना है। हालेलुया। तभी हम खुदा की नई क्रिएशन, न्यू स्पीशीज, खुदा की नई रचना कहलाएंगे। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियंस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत भी मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾतिर ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ परमेश्वर ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। हालेलुया। वाओ, अमेजिंग। वो उसने कोई पाप नहीं किया पर हमारी पापों की खातिर, हमारे उस गंदगियों की खातिर उसने अपने ऊपर पाप लिया ताकि हम राइचियस बन सके, ताकि हम धर्मी ठहराए जा सके। कितना प्यार उसका महान है। He's got great love for us, unconditional love for us. उसने ओने उस नु पाप दा जानू नहीं सी, वो पाप का जानू नहीं था, उसने कोई पाप ही नहीं किया था, पर हमारे पापों की खातिर उसने सलीब ली, हमारे पापों की खातिर उसने हाथों पैरों पे कील ठुकवाई, अपने सिर के ऊपर कंडों का ताज पहना ताकि हम बचाए जाएं, हमें नजात मिले, हमें साल्वेशन मिले, ताकि हम किंगडम ऑफ लाइट के अंदर आए। हम तो उस डार्कनेस के अंदर थे, हम उस अंधेरे के अंदर थे, हम उस अंधेरे में थे, पर खुदा ने अपनी लाइट, अपनी रोशनी हमारे ऊपर चमकाई। The light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. हालेलुया। हमारे ऊपर रोशनी चमकाई, हमें वो अपनी किंगडम ऑफ लाइट दी ताकि हम दुनिया के लिए लाइट बन सके, दूसरों को बचाने का सबब बन सके। पर उससे पहले हमें, मुझे, आपको तैयार होना है, अपने आप को अंदर से तैयार करना है ताकि हम दूसरों को बचा सकें। क्योंकि हम दूसरों को तभी बचा सकते हैं जब हम अपने आप को अंदर से तैयार करेंगे, अपने आप को अंदर से धोएंगे, अपने आप को अंदर से इस कलाम को अपने अंदर लेकर जाएंगे, इस कलाम को अपने अंदर अप्लाई करेंगे। प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बट इस कलाम को प्रैक्टिकली भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। तभी हम दूसरों को बचाने का सबब बन सकते हैं, तभी हम दूसरों को बचा सकते हैं। हम कहते हैं हमें इसको बचाना है, हमें इसको बचाना है, पर जब तक ਤੁਹਾਡੀ अपनी जिंदगी नहीं चंगी होएगी, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, उस किंगडम ऑफ डार्कनेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मैं ईमान करती हूँ कि इस कलाम के वसीला से जैसे मुझे बरकत खुदा ने दी है वैसे आपको भी बरकत दी। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं। मैं दुआ करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करती हूँ,
आपकी तारीफ करती हूँ और आपके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ, आपके नाम को महिमा, आदर और वडियाई देती हूँ। खुदावंद आपका नाम जो सब नामों से उत्तम है, जो सब नामों से ऊंचा है, खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ। खुदावंद जो आपने हमें वो नाम दिया, वो रुतबा दिया, खुदावंद हालेलुया, वो पिता परमेश्वर आपने हमें खुदावंद चुना, खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ कि हम आपकी चुनी हुई प्रजा हैं, हम आपके चुने हुए वसीले हैं, हम आपके चुने हुए होली नेशन है। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपका शुक्र करती हूँ और आपकी तारीफ करती हूँ। खुदावंद जो खुदावंद पिता परमेश्वर आपने इस वचन को खुदावंद मेरे ऊपर रिवील किया, खुदावंद मैं ईमान करती हूँ कि इस वचन के वसीला से खुदावंद हालेलुया, खुदावंद हालेलुया, इस वचन के वसीला से खुदावंद इन सबको, हम सबको खुदावंद बरकत मिली होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ और आपकी तारीफ करती हूँ। खुदावंद सचमुच आपकी तारीफ, आपका शुक्र खुदावंद जितना करें, आपका धन्यवाद जितना करें खुदावंद उतना ही थोड़ा है। खुदावंद हालेलुया, खुदावंद पिता परमेश्वर हम दिन रात भी खुदावंद आपका धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। खुदावंद सचमुच खुदावंद आपने हमें खुदावंद अपनी चोजन जनरेशन ठहराया, खुदावंद आपने हमारे ऊपर खुदावंद वो रहम किया। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आप खुदावंद सचमुच खुदावंद हमें उस अंधेरे में से निकाल के खुदावंद आप हमें रोशनी में लेकर आए, हमें उजाले में लेकर आए, ताकि हम खुदावंद उन सब चीजों को जान सके, उन सब चीजों को पहचान सके। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद इस ओहदे के लिए। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपने हमारे ऊपर कृपा की, आपने हमारे ऊपर अपनी ग्रेट ग्रेस को रिवील किया। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपने अपना बेटा हमारे लिए दिया ताकि खुदावंद जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो, नाश ना हो, पर अनंत जीवन पाए, सदा की जिंदगी पाए। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ हालेलुया, क्योंकि आपने हमारे से बेहद प्यार किया, आपने हमारे से वो अनकंडीशनल लव खुदावंद हमें दिखाया, ताकि खुदावंद हम छुड़ाए जाएं, हम बचाए जाएं खुदावंद, ताकि खुदावंद पिता परमेश्वर आपका जो किंगडम वर्क है खुदावंद, हम उस किंगडम वर्क को खुदावंद अच्छे तरीके से कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो असाइनमेंट खुदावंद हमें जमीन के ऊपर रहकर खुदावंद मिली है, ताकि हम उस पर्पस को, उस असाइनमेंट को खुदावंद पूरा कर सके। खुदावंद पिता परमेश्वर हमें अंदर से धोए खुदावंद, ताकि हम साफ हो, ताकि हम खुदावंद दूसरों को बचाने का सबब बने। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपका शुक्र करती हूँ और आपकी तारीफ करती हूँ और आपके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। खुदावंद हालेलुया, आपका नाम जो सब नामों से उत्तम है, हालेलुया, आपका नाम जो सब नामों से ऊंचा है। खुदावंद यहोवा भला है और उसकी दया सदीपक है और उसकी वफादारी पीढ़ियों पीढ़ी तक। खुदावंद आपकी वफादारी, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी वफादारियों के लिए, मेहरबानियों के लिए खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद सचमुच खुदावंद आपने हमारे ऊपर रहम किया, आपने हमारे ऊपर खुदावंद मेहरबान हुए। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ हालेलुया, आपका शुक्र करती हूँ कि खुदावंद आपने हमें अच्छे खादम दिए, अच्छे मेंटर्स दिए खुदावंद, ताकि हमें पिता परमेश्वर हर बात पे हमें वो सिखा सके। खुदावंद हालेलुया, खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ सचमुच खुदावंद, आपके चरणों को चूमती हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद हालेलुया, आपका नाम खुदावंद सब नामों से उत्तम है। खुदावंद आपका नाम मुबारक हो। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, आप जलाल के बादशाह हैं, आप खुदावंद लश्करों के परमेश्वर हैं। मैं आपका शुक्र करती हूँ हालेलुया, इजराइल की सलामती मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ। राबा सीखा ताराला रोसे खेत्रे लमावस्तखिया रासो कोत्रो लमावस्तखिया माश्तखारा भैया लोसे खेत्रे लमावस्तखिया लोमियारा ला सीखा तारा लमावस्तखिया रासे खेत्रे लमावस्तखिया रब सखत्रा लमावस्तखिया। आपने हमें वो सच्चाई किया, हमें रूह की तलवार खुदावंद हमें दी, ताकि हम दुश्मन के हर एक वो कामों को, हर एक वो गंदे मंसूबों को हम पहचान सके, हम जान सके और उसके ऊपर फतह पा सके। खुदावंद हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपके प्लान्स, आपकी योजना खुदावंद हमारे लिए अच्छी योजना है, हमारे लिए अच्छे प्लान्स है। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ और आपकी तारीफ करती हूँ और आपके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद मैं ये सब कुछ आपके बड़े और बुजुर्गी नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं मांगती हूँ और पाती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।